हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरते हो न उतरते हो, लेकिन सारस और चिड़िया खूब उतरी होंगी यहाँ। ये बयान है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का, जिन्होंने एक जनसभा के दौरान बीजेपी को खूब सुनाया। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट के मैदान जंग में अखिलेश यादव दिखाई देंगे। कन्नौज लोकसभा सीट दशकों से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को डराते हैं और फिर उन्हें अपने गोदाम में रख लेते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक गोदाम बनाया है और सभी भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को रखा है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या कहीं और का। इन बीजेपी के लोगों ने न किसान को सुविधा दी, न उद्योगपतियों को सुविधा दी, न मजदूरों को सुविधा दी, न नौजवानों को मदद की, और इनसे सब नाराज हो गए कि नहीं नाराज है बताओ आप। और उस समय जो हवाई जहाज उतरा उसके बाद तो हम ही उतरे, उसके पहले कोई नहीं उतरा है। लेकिन मैं ये जानता हूं मेरे आने से पहले बहुत सारस उड़ के गए यहां से। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरते हो न उतरते हो, लेकिन सारस और चिड़िया खूब उतरी होंगी यहाँ। कुछ साथी जानते होंगे सारस के प्रति समाजवादियों का अलग लगाव रहा है। ये पता है कि नहीं पता है? ये सरकार न जानवरों की रक्षा कर रही है और न चिड़ियों की मदद कर रही है। याद है एक नौजवान ने पाल लिया था सारस, उसे पकड़े ले जा रहे थे। जब उसे नहीं पकड़ पाए तो सारस पकड़ कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। मैं आपसे कहना हूं, अगर आप लोग कहना नहीं मानोगे तो ये सरकार आपको और हमें ही बंद कर देगी। और इतने तानाशाह हो गए ये लोग, इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, ये अपने लोगों को भी बंद करने लगेंगे। और जो महंगाई दिखाई दे रही है और जो आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है इनकी भ्रष्टाचार की वजह से है। बताओ कोई चंदा इतना वसूलता है? जिस तरह से चंदा लिया है बीजेपी वालों ने, अगर कहीं पूजा पाठ हो, मंदिर हो या किसी कार्यक्रम में सहयोग करना हो, व्यवहार देना हो, तो मान लीजिए 1000, 2000, 500, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक दे देगा। कोई 1000 करोड़ रुपए चंदा देगा? आप खुद सोचिए, क्या 1000 करोड़ रुपए का कोई चंदा देगा? इन्होंने 1,000 करोड़ का चंदा लिया, किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 500 करोड़। और जो 1000 और 600, 500 करोड़ दे देगा, बताओ मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा मुनाफा? और उसी की वजह से भ्रष्टाचार है, उसी की वजह से महंगाई है। इन्होंने गरीब को नहीं दिया, खुद अपने कब्जा कर लिया। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में रख लिया है। इन्होंने गोदाम बनवाई है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उसी में रख लिया सबको। बताओ सब है भ्रष्टाचारी उनके साथ के नहीं है? चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, और लोगों को डरा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है, संविधान बचाने का है। अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न है। ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं देना चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लिख करके देना, हम आपकी मदद करेंगे। और किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करिए, इस चुनाव में हमें मदद करिए। और जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, बताओ कौन सा काम कर दिया उन्होंने बड़ा? बता दो कौन सा काम कर दिया उन्होंने। और सबसे ज्यादा हमारे हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। और ये जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते होंगे
क्या ये हमारे आपके अधिकारों को छीन रहे बीजेपी के लोग? अखिलेश ने सबसे पहले 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट जीती थी और बाद में 2004 और 2009 में इसका प्रतिनिधित्व किया था। इस सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में भाजपा के सुब्रत पाठक कर रहे हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव को हराया था। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। अब कन्नौज सीट पर होने वाले सियासी मुकाबला का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है।